मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, पुरुलिया वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? ये ज्योति सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ। विजय के विश्वास की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये पीछे कमल कांतो हांसदा जी, नरहरि महतो जी, वानेश्वर महतो जी, सुदीप मुखर्जी जी, अजय पोद्दार जी, नदिया बाउरी जी, अमर कुमार बाउरी जी, विवेक रंगा जी, जनप्रिय घोष जी, विद्यासागर चक्रवर्ती जी, विकास बनर्जी जी, हमारे गुजरात के नेता शशिकांत पंड्या जी, बिल्लेश्वर सिन्हा जी, जयंतो मंडल जी, सुप्रभात पात्रा जी, श्रीपति मास्तो जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी ज्योतिर्मय महतो के लिए जोर से ताली बजाइए। और आज पुरुलिया की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं बानेश्वर शिव मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, काली माता मंदिर, बिरंची नारायण शिव मंदिर, गौरीनाथ धाम, श्री बारा तारा मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं स्वतंत्रता सेनानी चुनूराम महतो और गोविंद महतो को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में आप सभी को मैं अरे भारत माता की। अब भाई उनको भी उनका काम करने दो। आप बैठ जाइए भाई। ये महाशय भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार खड़ा है। पुरुलिया वालों, आप लोग तैयार हो या नहीं हो? अरे जोर से बोलो, हो या नहीं हो? देखिए, 5 चरण समाप्त हो चुके हैं। पुरुलिया वालों, 5 चरण में क्या परिणाम आया जानना है क्या?
अरे जोर से बोलो, जानना है? ये 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम समाप्त हो गया। अब ये छठा और सातवां 400 पार कराने के लिए आपका आशीर्वाद है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और ममता दीदी का सुपड़ा साफ हो गया। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी मां, माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल में सत्ता पर आई थी। पुरुलिया की जनता ने कम्युनिस्टों को हराकर ममता दीदी को सत्ता दी और आज मां, माटी, मानुष तीनों सूत्र गायब हो गए। मुल्ला, मदरसा और माफिया का सूत्र हाथ में आया। मां, माटी और मानुष की जगह मुल्ला, मदरसा और माफिया का सूत्र। ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बनाने का काम किया है। पुरुलिया वालों, मुझे बताओ, ये घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या ममता बनर्जी रोक सकती है? आप मोदी जी को 30 सीटों से ज्यादा सीटें बंगाल से दीजिए। आदमी तो क्या परिंदा भी पार नहीं कर पाएगा सरहद को। परिंदा भी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बांग्लादेश से हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं। उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रही है? कि वो अपने घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहती है। मगर ममता दीदी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज पुरुलिया की धरती पर से मैं कहकर जाता हूं, ये सीएए हमारे देश का कानून है। हर शरणार्थी को नागरिकता हम देकर रहेंगे। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी ने आदेश किया कि मस्जिदों को, इमाम को वेतन देंगे। मुझे बताओ, गरीबों के पैसों से मस्जिदों के इमाम को वेतन दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अच्छा हुआ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और मैं कहकर जाता हूं, 30 सीटें दे दो। ये सारे तुष्टीकरण के काम हम यहां पर बंद करा देंगे। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी के मंत्री, उनके घर से करोड़ों रुपया मिलता है। पार्थ चैटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपया मिला। अनुमत मंडल जेल गए, ज्योतिप्रिय मलिक जेल गए, कुणाल घोष और नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी जेल गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप में से किसी ने भी 50 करोड़ रुपया एक साथ देखा है? अरे माता बहने बोलिए, आपने देखा है? दीदी लोग, 50 करोड़ रुपया, मुझे बताओ, ये 50 करोड़ किसका है भाई? किसका है?
आपका है जो लूटकर ममता के मंत्री रह गए हैं। मैं आज पुरुलिया के युवाओं को कहने आया हूं, आप चिंता मत करो, 30 से ज्यादा सीटें दो, बंगाल में सरकार बनाओ, जिन्होंने पैसा खाया है उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता। भाइयों बहनों, मैं आज आपको सारे घोटाले गिनाना चाहता हूं। मैं कहूंगा चीट फंड घोटाला किसने किया? अगर आप सहमत हो तो बोल दो, हाँ ममता दीदी ने। बरोबर है? तो एक के बाद एक मैं घोटाला गिनाता हूं, मुझे बताओ चीट फंड घोटाला किसने किया? अरे जोर से बोलो, किसने किया? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? चावल वितरण घोटाला किसने किया? नगरपालिका भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? कोयला तस्करी का घोटाला किसने किया? सिंगूर मामलों में 776 करोड़ का घोटाला किसने किया? और पैसे के बदले सवाल का घोटाला किसने किया? एक करोड़ों रुपया जो ममता दीदी ले गई है ना, उनकी सिंडिकेट ले गई, सिंडिकेट। इस सिंडिकेट पूरी की पूरी भाजपा सरकार बनने के बाद जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली है, जेल की। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने कहा है एक एक पाई जो गरीबों की लूटी है वो गरीबों को वापस लौटाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर 9,25,000 करोड़ रुपया भेजा है। मैं फिर से बोलता हूं, 9,25,000 करोड़ रुपया बंगाल सरकार को भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? अरे बोलो दीदी लोग, बोलो आया है? कहां गया? कहां गया? अरे कहां गया? ये भतीजे के गुंडे बीच में चाऊ कर गए। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार करने वाले एक एक लोगों की खैर नहीं है। अभी 5 मंत्री जेल में गए हैं। जिन ने गरीबों का पैसा खाया है वो सभी को जेल में डालने का काम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, ममता दीदी तक आवाज जाना चाहिए। राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस राम मंदिर को रोक कर रखे, अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, एक 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब ममता दीदी को निमंत्रण दिया कि ममता दीदी, राम तो हम सबका है, तुम भी आओ और राम के सामने अपना मस्तक झुकाओ। मगर ममता दीदी नहीं गई। भाई क्यों नहीं गई मालूम है? मालूम है दीदी लोग? मालूम है? चलो मैं बताता हूं क्यों नहीं गई। वो अपनी वोट बैंक से डरती है। उसकी वोट बैंक पुरुलिया वालों आप लोग नहीं हो, उसकी वोट बैंक
ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए। मगर मैं आज बताता हूं, हम वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी अब सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोने का बन रहा है। मुझे बताओ पुरुलिया के युवाओं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए। अरे मणिशंकर अय्यर, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरो, ये तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी एटम बम से नहीं डरते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज पुरुलिया वालों को वादा कर कर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, इसको कोई नहीं। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर इस देश से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज, चावल हर महीना देते हैं। आपके घर में जो चावल आता है ना, उस पर थैला ही ममता दीदी का है, चावल नरेंद्र मोदी भेजते हैं। नरेंद्र मोदी 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये ममता दीदी क्या करती है? योजना के नाम बदल लेती। पीएम आवास, इसकी जगह बांग्लार आवास, स्वच्छ भारत अभियान, इसकी जगह मिशन निर्मल बांग्ला, पीएम गरीब अन्न योजना, खाद्य साथी योजना और जल जीवन मिशन की जगह जल स्वप्न परियोजना। दीदी, नाम बदलने से आपका काम नहीं होता, गरीबों को ये सारी चीजें देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये बंगाल में कटमनी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भतीजे की सिंडिकेट बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कोयला तस्करी बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गाय माता की तस्करी बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये बम धमाके बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या ये सारा ममता दीदी बंद कर सकती है क्या? अरे भाई जोर से बोलो, कर सकती है। ममता दीदी ये कुछ नहीं कर सकती। आप कमल के निशान पर बटन दबाइए, ये सारा बंद कर कर हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, 25 तारीख को कमल का निशान ईवीएम मशीन पर आप ढूंढिए, आपको ढूंढकर बटन दबाइए। 1 तारीख के बाद ये टीएमसी के गुंडों को ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में दीदी लोग आए हैं। इस संदेश खाली की घटना पूरी दुनिया में बंगाल को शर्म दिलाने वाली घटना है।
एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए संदेशखाली में सालों तक माताओं बहनों पर धर्म के आधार पर अत्याचार हुआ और वो शाहजहां शेख को पकड़ नहीं रही थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट में पीआईएल करी और शाहजहां शेख को पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। मैं आज कहने आया हूं, ममता दीदी, संदेश खाली रोकना चाहिए था। आपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए संदेश खाली होने दिया। बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं कि ओबीसी को रिजर्वेशन जो है, पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन चालू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जरा जोर से बोलिए। एक कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ये मुसलमानों को आरक्षण देकर हमारे पिछड़े वर्ग, दलित और ट्राइबल का, आदिवासी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। मगर मैं आपको कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई हाथ नहीं लगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पुरुलिया के लिए 10 किलोमीटर 4 लेन पुरुलिया बाईपास बनाया। बांकुड़िया पुरुलिया खंड नेशनल हाईवे 60 सुधारा। 80 करोड़ से पुरुलिया और कोटशिला रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बनाई। संतालडी और छर्रा में 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा की इकाई डाली। पुरुलिया शहर के भारत सेवाश्रम संघ में एक पार्क बनाने का काम किया। पुरुलिया जंक्शन नया बन रहा है। 10,000 घर दिए, 4,50,000 गैस दिया, 1 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दिया और 5,50,000 किसानों को हमने मनरेगा का आश्वासन देकर मजदूरी दी। और पुरुलिया वालों, सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? भाई, जिसको कोरोना का दोनों टीका लगा है जरा हाथ ऊपर करो तो। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कोरोना का दोनों टीका लगाकर पूरे भारत को कोरोना से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक घमंडिया गठबंधन जो बना है, उनके पास ना नेता है या नीति है। मुझे बताओ, अगर ये लोग जीत जाते हैं तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं? कोरोना से देश को बचा सकते हैं? घुसपैठ रोक सकते हैं? गाय तस्करी रोक सकते हैं? ये लोगों के पास कोई नेता नहीं है। दीदी का मकसद केवल और केवल अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है और मोदी जी का मकसद पुरुलिया के हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में 25 तारीख को आगे आओ भाई, मैं तो आगे आओ। 25 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो जरा, दबाओगे क्या? हमारे महतो को सांसद बनाओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम,
जय जय श्री राम।